हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है एक्सरसाइज 1.4 तक हमने अपना सारा सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं और एक्सरसाइज 1.5 के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए। एक्सरसाइज 1.5 में हमारा क्या क्या था आपको पता होगा। एक्सरसाइज 1.5 के लिए मैंने आपको 2 टॉपिक्स ऑलरेडी करवा दिए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज रैशनलाइजेशन एंड another is showing decimal root number on the number line. Like root 2.5 कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है और रूट में है, हम उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये। और रैशनलाइजेशन मीन्स डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट वाला नंबर है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसको कैसे नॉर्मल फॉर्म में लेकर आते हैं, हमने ये सीखा। तो ये थे एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक कंसेप्ट। तो 1.5 के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररैशनल। मींस हमें बताना है कि ये नंबर्स रैशनल है या फिर इररैशनल। फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम, 2 माइनस रूट 5। सो 2 माइनस रूट 5 आपको पता है ये पूरा एक नंबर है, इसमें 2 पार्ट है, एक है 2 एक है रूट 5। सो रूट 5 इज इररैशनल। अगर पूरे नंबर में कोई एक पार्ट भी इररैशनल हो जाता है तो पूरा नंबर भी इररैशनल ही होगा। इट मीन्स 2 माइनस रूट 5 इज इररैशनल। नेक्स्ट इज 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट के अंदर है ये, माइनस रूट 23। सो आपको एकदम से देख के नहीं बताना, आप पहले उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर ये सॉल्व हो सकता है, जैसे हमारा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो सेम डिजिट्स, एक प्लस में है एक माइनस में है, रूट 23। सो रूट 23 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वो प्लस में भी है माइनस में भी है, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके आंसर आएगा 0 प्लस 3। तो 3 विल बी द आंसर। 3 क्या है हमारा? 3 हमारा रैशनल नंबर है। तो ये पूरा जो नंबर है जो उन्होंने दे रखा है सेकंड पार्ट में, ये भी रैशनल होगा। तो आपको पूरा सॉल्व करना है पहले और उसके बाद ही आप बताओगे कि ये रैशनल है या इररैशनल है। सो थर्ड पार्ट क्या है? 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। सो आप इसको पहले सॉल्व करोगे, आप देख सकते हो कि रूट 7 दोनों जगह है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी, तो सेम नंबर है। आप कैंसिल कर दोगे, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल और आंसर आएगा 2/7। 2/7 हमारा रैशनल नंबर है। सो ये भी हो जाएगा रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट है हमारा 1/√2। सो 1/√2 क्या है हमारा? इररैशनल नंबर है बिकॉज डिनोमिनेटर में इररैशनल है। सो ये भी इररैशनल हो गया। नेक्स्ट है 2 पाई। अब पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.414। ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पाई का पुरानी वीडियोस में भी किया था, जहां पे हमने पाई को इररैशनल प्रूफ किया था, राइट। पाई इररैशनल होता है बट क्योंकि पाई की दूसरी वैल्यू भी होती है 22/7, सो अब कंफ्यूजन आ जाती है उसमें कि 22/7 है वो तो रैशनल है, बट पाई की जो दूसरी वैल्यू है 3.414 डैश 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 वो इररैशनल है। सो हम क्या मानेंगे पाई को, रैशनल या इररैशनल? तो हमारे पाई इररैशनल होता है। क्यों? क्योंकि जो 22/7 है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो हमने अप्रोक्सीमेट करके चला है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करें तो पाई की वैल्यू आए अप्रोक्सीमेटली 2-3 डिजिट्स तक अप टू डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.414 और बहुत सारे नंबर्स, वो आगे कंटिन्यूसली चलते जाता है, नेवर एंडिंग, इसलिए वो इररैशनल है। सो पाई क्या है? इररैशनल। सो 2 पाई भी क्या होगा? इररैशनल। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, जो भी नीचे दे रखा है। सो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। सो ये क्वेश्चन हम लिखते हैं 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि जब भी आप इस तरीके से सॉल्व करते हो तो आप हमेशा सबसे पहले क्या करते हो? आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का सोचते हो, राइट। आप देखते हो कि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं। आप एक डिजिट को लेके चलोगे फर्स्ट ब्रैकेट के और उसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे ब्रैकेट से। लाइक पहले ब्रैकेट में हमारी फर्स्ट डिजिट है 3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 2 से, देन प्लस, फिर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस
सो हमने ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट को सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड डिजिट को दूसरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड ब्रैकेट की, और बाकी सॉल्व नहीं करते। सो ये प्रोसेस जो अभी आप करते हो कि फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बिल्कुल गलत है कि दोनों नंबर्स ब्रैकेट में हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको एक ब्रैकेट के सारे डिजिट्स को दूसरे ब्रैकेट के सारे डिजिट्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिजिट है 3 को आप सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे और देन √3 को भी आप पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 प्लस, अब यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे √2 है, मीन्स 3 एक नॉर्मल नंबर है, मीन्स रैशनल है, और √2 इरैशनल है। तो आप उसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे? अगर आप √6 सोच रहे हो तो गलत है। आप क्या देखोगे, एक नंबर रूट में है और दूसरा नंबर रूट में नहीं है। तो अगर एक नंबर रूट में होता है और दूसरा नंबर रूट में नहीं, तो वो नंबर नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ना। आप मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिख सकते। तो आप इसको लिखोगे 3√2। इट मीन्स 3√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 3√2 प्लस। आप मल्टीप्लाई कब करोगे रूट वाले नंबर्स को? जब दोनों नंबर्स रूट में होंगे तो ही आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट देखो √3 इंटू 2, ये अगेन सेम उसी टाइप का आ गया। √3 तो रूट में है बट 2 रूट में नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2√3। मीन जो रैशनल नंबर है वो आगे और जो रूट वाला नंबर है वो पीछे, तो 2√3 करके आप लिखोगे। नेक्स्ट देखो √3 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो दोनों जो नंबर्स हैं हमारे वो इरैशनल हैं, दोनों रूट के अंदर हैं। तो आप इस केस में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो √3 इंटू √2, तो रूट आ जाएगा क्योंकि दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर वाले डिजिट्स को। अंदर क्या है 3 और 2, तो 3 2 6। सो आपका ये आ गया बहुत बड़ा एक्सप्रेशन जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। अब आप ये बताओ क्या आप इसको इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? आप रूट वाले नंबर्स को प्लस माइनस कब कर पाते हो? तभी कर पाते हो जब रूट के अंदर सेम डिजिट्स हो। यहाँ रूट के अंदर 6 है, इधर √3 है, इधर √2 है, सारे रूट के अंदर के डिजिट्स अलग अलग हैं। इट मीन्स आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और आगे तो रूट में है ही नहीं, तो ये एक्सप्रेशन यहीं तक रहेगा। हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक है और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व करके सबसे पहले इन सब के आगे इक्वल का साइन लगा देना। ओके, सो हमारा सॉल्व करके दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। सो क्वेश्चन सेम है, आपको दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो। फर्क इसमें क्या आ गया, अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है, जैसे इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही थी, इसमें सारे नंबर्स अलग हैं तो हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही थी। बट जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3, इसको आप देख सकते हो। सो हमारा क्वेश्चन है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √3। सो आप देख सकते हो फर्स्ट ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं वो सेकंड ब्रैकेट के नंबर से बिल्कुल एक्जैक्टली मैच हो रहे हैं। 3 √3 एंड √3, बट डिफरेंस किस चीज का है? बस साइन का डिफरेंस है। यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस, इट मीन्स बस साइन का डिफरेंस है। तो आपका क्या फॉर्मूला बन रहा है? आपको क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आपको पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? तो आप बताइए a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? a² माइनस b²। सो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ a² माइनस b² की। सो a है हमारा 3, सो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस √3 हमारा b है, सो b² मीन्स √3²। 3² माइनस √3², 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बचेगा। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। सो हमारा आंसर सॉल्व करके 6 आ गया। इसको आप अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई भी करो, नॉर्मली मल्टीप्लाई मतलब जैसे हमने यहाँ करा, फर्स्ट डिजिट को पूरे ब्रैकेट से सेकंड डिजिट को पूरे ब्रैकेट से, तब भी आप इसको करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। हम करके देख लेते हैं। सो हमारा मल्टीप्लाई होगा पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस √3 से, राइट। अब मल्टीप्लाई होगा प्लस √3 सेम ब्रैकेट से। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो जरा, 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई √3 3 √3 प्लस √3 इंटू 3 भी क्या हो जाएगा 3 √3।
माइनस √3 इंटू √3 मीन्स √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व होकर आंसर आएगा 3। तो यहाँ आ गया 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 कितना होता है 6। और यहाँ पे रूट में जो नंबर है 3√3 3√3, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो सेम नंबर प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, इट मीन्स वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा √3 वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व होके इसकी जगह कैंसिल हो जाएगा मीन्स 0। तो आंसर आ गया 6 + 0 कितना होता है 0। सो देखो आपका आंसर दोनों जगह सेम है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, बट आप ये प्रेफर करोगे जब फॉर्मूला लग रहा होगा, कोई अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इंस्टेड किया पूरा बड़ा प्रोसेस करो, पूरा उसको मल्टीप्लाई करो, एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करो। फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाना है। सो आपने ये उतार लिया होगा। अब हम अपना सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट, थर्ड पार्ट करेंगे। सो थर्ड पार्ट आपका है √5 + √2 का होल स्क्वायर। सो वी विल राइट √5 + √2 होल स्क्वायर। सो √5 + √2 होल स्क्वायर कितना आएगा। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये बन गया a + b होल स्क्वायर। सो a + b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab करें। सो करेंगे हम, a क्या है हमारा √5, सो √5² प्लस b क्या है √2, सो √2² प्लस 2 × a is √5 × b is √2, सो √2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल, आंसर आएगा इधर 5, इधर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल 2 प्लस, नाउ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा आप बताओ। देखो मल्टीप्लाई सिर्फ रूट वाले नंबर्स होंगे, वही नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं जो रूट में है। तो रूट में है 5 और 2, तो 5 और 2 ही मल्टीप्लाई हो पाएगा, मीन्स यहाँ आएगा 5 2 10, रूट के अंदर वाली डिजिट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जो 2 बचा है ये वाला, ये बाहर आ जाएगा बिकॉज ये रूट में नहीं था, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 5 + 2 + 2 √10। अब आप इसको सॉल्व करो, 5 + 2 7, 2 √10 एज इट इज रहेगा। अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते बिकॉज एक डिजिट रूट में है, एक डिजिट रूट में नहीं है, तो हमारा सॉल्यूशन इतना ही होगा। ओके, सो ये बहुत इजी था। आपको पता है आपने फॉर्मूलाज लर्न कर रखे हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में तो आपने पी जो पढ़ रहे +b होल्स करी, तो 8th क्लास में भी कर रखा है, राइट। सो ये फॉर्मूलेज तो आपको आते ही होंगे, a + b होल स्क्वायर। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूलेज अच्छे, इसमें फॉर्मूलेज भी अप्लाई होंगे, फॉर्मूलेज वाला तो अलग चैप्टर था, बट नहीं, फॉर्मूलेज आपको जहां दिखे आपको वहां अप्लाई करने हैं। फॉर्मूलेज हमारा मेथड, हमारा जो पार्ट होता है वर्किंग का, उसको छोटा कर देते हैं। तो a + b होल स्क्वायर हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इरेज कर देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 - √2 मल्टीप्लाई बाय √5 + √2। सो अगेन आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, a + b × a - b, जो हमारा फर्स्ट पार्ट में नहीं तो सेकंड पार्ट में हमने अप्लाई करा था ना, a + b a - b का फॉर्मूला। सो a + b a - b का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करोगे, सो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। सो a क्या है √5, सो √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है √2² रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, माइनस इधर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, 2 बचेगा। 5 - 2 = 3। सो हमारा ये सॉल्व करके आंसर आ गया 3। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया। सेकंड क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था। सेकंड क्वेश्चन में आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, जैसे आप नॉर्मली करते हो, 8th क्लास तक आप करते हुए आए हो, तो आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है। जहां फॉर्मूला लग रहा है वहां फॉर्मूला पुट कर दोगे। नेक्स्ट करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c/d। आपने छोटे में पढ़ा है पाई होता क्या है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो, उसको बोलते हैं पाई। तो c/d, पाई की वैल्यू मतलब c/d होनी चाहिए, है ना, c/d। ओके,
दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। बट अगर इसकी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में है, जो हम देखते हैं 22/7 है ना, 22/7 अगर इसकी वैल्यू है तो ये तो रैशनल होना चाहिए। बट एक फैक्ट है क्या कि पाई इर्रेशनल होता है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे। ओके, मीन्स पाई की वैल्यू तो इर्रेशनल होती है, बट पाई की जो 22/7 वाली वैल्यू होती है वो रैशनल होती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि पाई की जो 22/7 वाली वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट होती है, इसीलिए वो रैशनल है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करके देखोगे तो सेम जो पाई की बड़ी सी वैल्यू होती है ये इसके इक्वल नहीं आएगा। 2-3 डिजिट तक वो इक्वल आएगा, बट उसके बाद वो डिफरेंट हो जाएगा। तो हमारी पाई की 22/7 वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। बट जो 3.414 होती है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, और वो नेवर एंडिंग होती है। हम सिर्फ 4143 डिजिट तक लेते हैं, बट वो कंटिन्यूसली आगे चल रही है, इसलिए वो इर्रेशनल होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो किसी रूट में अगर पॉइंट का नंबर आ जाए, मीन्स रूट के अंदर डेसिमल नंबर आ जाए, उसको हम किस तरीके से नंबर लाइन पे शो करते हैं, ये हमने कल पुरानी वीडियो में ऑलरेडी सीख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देखो एक्सेल 1.5 में सिर्फ 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक ये कि रूट में अगर कोई डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, तो उसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, और दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है रैशनलाइजेशन का। ये दोनों कॉन्सेप्ट की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले। ओके, सो हमारा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो रूट 9.3 आपको इजिली शो कर पाओगे आप। मैं एक बार छोटा सा करके दिखा देती हूँ। सो रूट 9.3 के लिए आप कैसे करोगे, पहले 9.3 की एक लाइन खींचोगे, लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3। अब 9.3 आपने खींचा, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी। लाइन सेगमेंट आपने खींच लिया। अब बी के आगे भी आप 1 सेंटीमीटर खींचोगे। अब ए सी में आप क्या करोगे, ए से मोर देन हाफ अपना कंपास खोलोगे और ऊपर आर्क लगाओगे, नीचे आर्क। सिमिलरली सी में भी ऊपर आर्क और नीचे आर्क, इन दोनों आर्क को आप जोड़ दोगे और ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आएगा, दैट इज द मिड पॉइंट, उसका नाम हो जाएगा ओ। ओके, अब क्या करोगे, ओ से ए तक कंपास खोल के ऐसे करके आप सेमी सर्कल बना दोगे जो ए और सी को टच करेगा। सेमी सर्कल बनाने के बाद बी से परपेंडिकुलर सीधे खींचोगे और जहां पर वो सेमी सर्कल को टच करे वहां पे पॉइंट दे दोगे डी। नाउ बी डी जो है वो आपका होगा रूट 9.3। बी से कंपास खोलोगे डी तक और ऐसे करके आर्क लगा दोगे, इसका एक्सटेंड कर दो, ऐसे करके आप आर्क लगा दो, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा उतना पॉइंट नंबर लाइन पे शो हो जाएगा रूट 9.3। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन कि हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं इसकी, और इसको प्रूव करना कि हाँ ये ना रूट 9.3 ही है, मीन्स जो रूट में आपको नंबर प्रूव करना है नंबर लाइन पे वो यही है, लाइन का डिस्टेंस यही है, ये प्रूव करना मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। सो हमारा रूट 9.3 भी इजिली शो हो जाएगा नंबर लाइन पर। मैंने आपको एक चैलेंज क्वेश्चन भी दिया था इसमें, वो भी बताना हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। रैशनलाइजेशन के बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे तो आप इनको भी इजिली सॉल्व कर पाओगे। मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन करा के दिखा देती हूँ, बाकी अगर आपने रूट रैशनलाइजेशन की वीडियो देखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो रैशनलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, 1/√7। तो मैंने क्या बताया था इसमें, रूट में अगर एक ही नंबर है, जैसे √7 हमारा रूट के अंदर है, सिर्फ एक ही नंबर रूट में है, डिनोमिनेटर चेक करना है आपको, न्यूमरेटर नहीं। तो डिनोमिनेटर में जो है सेम उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर भी, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, √7 1 से मल्टीप्लाई होता है तो √7 ही आता है, और इधर रूट वाले नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 7। सिंपली अगर रूट के 2 नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सिंपल वो नंबर बाहर आ जाएगा, रूट हट जाता है उसके ऊपर से। सो आपका ये आंसर आ गया रैशनलाइज करके। रैशनलाइज का मतलब होता है आपको डिनोमिनेटर से रूट वाला नंबर हटाना है। सो आपने हटा दिया। सेकंड देख लीजिए आप, सेकंड करवा देती हूँ एक और, 1/√7 - √6। सो इस केस में क्या होता है, 1/√7 - √6
जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपका ऐसे कोई नंबर आ जाता है तो आप क्या करते हैं इस केस में, √7 माइनस √6 जो डिनोमिनेटर में है सेम वही नंबर आप यहाँ लिखोगे, √7 √6। बस डिफरेंस क्या होगा, अभी आपका माइनस में साइन है तो आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे साइन प्लस का, मीन्स सेम डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम ब्रैकेट है, बस डिफरेंस हो गया साइन का, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब जिस डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम उसी से आप ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही नंबर आता है, सो आपका सेम नंबर आ गया। अब नीचे देखो आपका फॉर्मूला मैंने बताया था हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी आपका फॉर्मूला बन रहा है जिसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a इज √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर बिकॉज b की वैल्यू √6 है। अब आप इसको सॉल्व करो, √7 प्लस √6 एज इट इज रहेगा, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 ही रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा बट डिनोमिनेटर में 7 माइनस 6 कितना होता है 1, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1। सो आपका सॉल्व करके कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। और जैसे आपका ये वाला पार्ट का आंसर आया है, आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा बिकॉज वो एग्जैक्टली ऐसे ही है, सेम रैशनलाइजेशन की और शोइंग एनी रूट डेसिमल नंबर इन रूट ऑन नंबर लाइन। अगर आपको इन दोनों की वीडियोस देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं और इसलिए मैंने इनकी वीडियो अलग से बनाई थी। सो आप उन वीडियोस को जरूर देखना। और ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। हमारी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश। सो एक्सरसाइज 1.5 इज फिनिश्ड। नाउ एक्सरसाइज 1.5 के मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और इजिली क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको 1.5 के मिक्स क्वेश्चन देती हूँ, मीन्स पूरे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वही मिक्स क्वेश्चंस मैं आपको दे देती हूँ। ओके, सो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये इररेशनल है या फिर रैशनल। You have to tell me that it is rational or irrational। आपको बताना है कि ये सारे नंबर्स रैशनल हैं या इररेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई में आपका मैं पार्ट्स दे रही हूँ, बीच में कॉमा लगा दूंगी। आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है और अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो आपको वो फॉर्मूला भी पुट करना है। ओके, सो ये कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ जिसमें आपको नंबर लाइन पे शो करना है। शो ऑन नंबर लाइन। तो आपको नंबर लाइन पे शो करना है 2.5 में √2.5, √7.8, √5.6 और √7.2। तो आपको ये नंबर नंबर लाइन पे शो करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैशनलाइजेशन का। मैंने वैसे आपको रैशनलाइजेशन के और भी क्वेश्चंस दिए थे पहले, बट ये रैशनलाइजेशन के मैं आपको और क्वेश्चंस दे रही हूँ बिकॉज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। सो रैशनलाइजेशन के आपके क्वेश्चंस हैं ये।
आपको ये देखिए कुछ क्वेश्चंस दे दिए, ये आपके रैशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस हो गए। सो दीज ऑल आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है रैशनल है या इरैशनल, सेकंड में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, थर्ड में आपको नंबर लाइन में शो करना है और फोर्थ में आपको इसको रैशनलाइज करना है। ओके, अगर आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज में, आप मेरे को वो भी कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को उतार लीजिए, इनकी प्रैक्टिस आपने कर ली तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, ध्यान से सुनी है और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डेफिनेटली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चन भी सॉल्व इजीली हो जाएंगे। सो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं और आप मेरे को पूरा विश्वास है कि आप ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है। ओके, फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करना। क्लास 9th के और 10th की वीडियोस में मैं बना के डालती हूँ, तो आप क्लास 9th और 10th में किसी को भी जानते हैं, अगर आप बड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी बच्चे को जानते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा है जो 9th 10th में है, आप उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी पढ़ाई। Okay, so like, share and subscribe the video. Goodbye, take care.